बच्चों, हमारे फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल। पहले चैप्टर की जितने भी न्यूमेरिकल है हम उनको कर लेते हैं। 8-10 वीडियो में आ जाएंगे सभी। 35-40 के करीबन न्यूमेरिकल हैं तुम्हारे पहले यूनिट के, और हम सभी न्यूमेरिकलों को करके चलेंगे। प्रत्येक चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक कड़वा सच कहूँ तो ये धौलपुर के जितने भी फिजिक्स के शिक्षण संस्थान हैं, आप कहोगे सर निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप पर जो बीती हुई थी मैं उसको बता रहा हूँ। जब मैं 12th पास करके यहाँ से बाहर गया था कोटा, जब रेजोनेंस में तैयारी करने के लिए गया था IIT की, तो तब भी मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ कि यहाँ के जो धौलपुर के शिक्षण संस्थान है, विशेषकर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराता है। कराता है 1 या 2 न्यूमेरिकल कराता है। हाँ, ये कहते हैं कि 10 या 12 नंबर के आते हैं। आपकी जो 12th क्लास में जो एग्ज़ाम बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो 10 या 12 नंबर के आएंगे, तो उन पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है और थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। न्यूमेरिकलों को शायद ही कोई 1-2 न्यूमेरिकल कराता है प्रत्येक चैप्टर में से, और कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये शिक्षक के बस की बात नहीं है या स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट की बात की जाए कि स्टूडेंट के बस की बात नहीं है तो उनके अंदर अनंत प्रतिभाएँ हैं, उनको तराशने की ज़रूरत है शिक्षक को। जबकि धौलपुर में क्या किया जाता है, उस पर पर्दा डाला जाता है कि न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं। और बच्चों के साथ क्या होता है कि मानता हूँ यहाँ तो आपके राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम में 10 या 12 नंबर के आएंगे, लेकिन यहाँ से आगे जब आप जाओगे, जब आप IIT का एग्ज़ाम दोगे या आप नीट का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हो, NDA का एग्ज़ाम देते हो, नेवी का एग्ज़ाम देते हो, या आप CDS का एग्ज़ाम देते हो, तो वहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ से 12th पास करके गया था, मैं धौलपुर में ही पढ़ा था, तो धौलपुर में किसी ने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया। मैं सभी टीचरों पर घूम घूम के आया था। जब मैं 12th में पढ़ता था, जब की बात कर रहा हूँ, तो जब यहाँ से मैं धौलपुर से गया था, मेरी PCM से 96% थी। ध्यान रखना, परसेंटेज बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्वालिटी अपने अंदर रखना वो एक अलग चीज़ है। तो IIT में सिलेक्शन के लिए हमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत मजबूत होना चाहिए। ध्यान रखना, 40% जो सिलेबस होता है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, प्लस 60% जो होता है वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। जो IIT में 40% होता है वो तो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, 60% कौन सा पोर्शन होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। अब एक बात होता है, आपने यहाँ किसी भी टीचर ने आपको न्यूमेरिकल नहीं कराया तो आपका 40% गोल, और ये भी जो 60% है इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। ये आपके 11th-12th लेवल से थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा एडवांस होता है IIT में। और आप नेवी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे, NDA में जाओगे, तो वहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन 60% हो जाता है। तो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट प्लस थ्योरी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ किस पर जोर दिया जाता है, केवल थ्योरी पर जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है आप फिजिक्स में 100 नंबर लेके आओ। मानता हूँ आपके फिजिक्स में थ्योरी को रट्टा लगा लगा करके न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं आपके 12th क्लास में, तो वो थ्योरी से ही लगभग हो जाते हैं, तो आप उन न्यूमेरिकलों को भी कर देते हो। कुल मिला के आप फिजिक्स में 100 नंबर ले आओगे, लेकिन वो 100 नंबर आपके किसी काम के हैं क्या? अरे आपने यहाँ तो 100 नंबर ले आए, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम बैठोगे तो आपके इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो यही तो कारण है कि धौलपुर के बच्चों में IIT नीट में बहुत कम सिलेक्शन होते हैं 1-2 ना के बराबर होते हैं। जब आप देखो कोटा के इधर उधर के ये सीकर जो भी शेखावाटी क्षेत्र है उसके वहाँ के बच्चों के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। वहाँ कारण ये कि 11th-12th में भी न्यूमेरिकल खूब अच्छे लेवल के कराए जाते हैं। और ये धौलपुर का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के शिक्षक न्यूमेरिकलों से डरते हैं। स्टूडेंट तो कराए जाएंगे तो करेंगे ही करेंगे, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है शिक्षक ही न्यूमेरिकलों से डरते हैं, या फिर उन्होंने व्यवसाय बना लिया है इसको कि बच्चों को उन पर आते होंगे न्यूमेरिकल। मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि उन पर न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको ये भय है कि बच्चे कहीं अगर हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उनको टिपिकल देख करके हमें हमारी कोचिंग छोड़ के नहीं चले जाएँ। इसका मतलब उन्होंने उनको व्यवसाय बना लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल करना चाहें, जिस भी टीचर ने आप जिस भी कोचिंग संस्थान पर पढ़ रहे हो, तो वहाँ अगर आपके न्यूमेरिकल नहीं कराए जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके न्यूमेरिकल नहीं कराए जा रहे तो आप मेरे YouTube चैनल पर प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक न्यूमेरिकल कर सकते हो, आप कभी भी कर सकते हो। और यहाँ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो यहाँ से जब मेरी 12th में 96% थी, कितनी परसेंटेज थी PCM की बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में तो मेरे कम नंबर ही थे, तो PCM से मेरी 96% में धौलपुर से लेके गया था। जब रेजिडेंस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ
हज़ारों की भीड़ में था मैं, और हज़ारों की भीड़ क्या है, सभी क्रीम थे, सभी टॉपर स्टूडेंट ही थे वहाँ। अब 96 मेरी भी खूब अच्छी परसेंटेज थी, ठीक ठाक मान सकते हो इसको। अब इतनी परसेंटेज लेकर के भी जो वहाँ जो टेस्ट होते थे ना, उसमें मेरी रैंक आती थी 2000वीं 2500वीं रैंक। अब इसका रीज़न क्या था, मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत था लेकिन न्यूमेरिकली पोर्शन बहुत डाउन था। मुझे बहुत डिफीट मिली वहाँ जा कर के, और मुझे पता चला कि रियल में हमारे साथ धोखा हुआ था कि हमें न्यूमेरिकल नहीं कराए गए थे। तो 96% लेकर के भी मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा जी मेन तो क्वालिफाई हो गया था लेकिन एडवांस में मेरा नंबर नहीं आया था। लेकिन ये जो तैयारी की थी मैंने रियोनेंस में जाकर के, ये जो तैयारी की थी इतनी परसेंटेज लेकर के, फिर उसके बाद में मेरा इंडियन नेवी में हो गया था। तो मैं इंडियन नेवी में सेलेक्टेड हो गया था और मेरी नोएडा पोस्टिंग थी। तो ये तो मेरा बैकग्राउंड रहा था। फिर उसके बाद में मैंने NDA का भी एग्ज़ाम दिया था 12th के बाद में। तो मेरी IIT की जो तैयारी थी उसमें तो नहीं हुआ, जी मेन क्वालिफाई हुआ था, केवल एडवांस में मेरा नहीं हुआ था। तो मेरा NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, तो ये तैयारी मेरी वहाँ काम आ गई थी। लेकिन वहाँ मैं ग्रुप डिस्कशन में बार हुआ था, वहाँ मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी। तो NDA के लिए ध्यान रखना, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में एक स्टोरी लिखी जाती है, एक चित्र दिखाया जाएगा, उसको आपको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, फिर आपको उस पर स्टोरी लिखनी है। तो वो आपकी इंग्लिश भी मजबूत होनी चाहिए, किसके लिए, NDA के एग्ज़ाम के लिए। और ऐसे ही आप नीट की बात करें तो नीट में भी 40% ध्यान रखना न्यूमेरिकल आएंगे। अब आप ही बताओ, न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट या थ्योरी इम्पोर्टेंट, दोनों ही बराबर इम्पोर्टेंट है या नहीं है? तो फिर यहाँ इसको क्यों क्रॉस किया जाता है, फिर इसको यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? वही कारण है कि धौलपुर के बच्चे बहुत पीछे रहते हैं। तो किसी भी बच्चे को यदि कोई टीचर न्यूमेरिकल नहीं कराता है तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो आप इस चैनल से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। मैं किसी की ये नहीं कह रहा, किसी न्यूमेरिकल नहीं कराए तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपके पास न्यूमेरिकल करने के लिए एक ऑप्शन ज़रूर है। और ये वीडियो हमेशा आपको इस यूट्यूब पर मिली रहेंगी मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। और अब हम न्यूमेरिकल अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, जो पहला न्यूमेरिकल है वो एक नॉर्मल सा ले लेते हैं, फिर सरल से कठिनता की ओर जाएंगे। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या है, आप बुक ले लेना। राजस्थान बोर्ड की बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं मैं उनको कराऊंगा। जब आप मेरी वीडियो देखें तब आपके सामने बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। और मैं बुक में से न्यूमेरिकल पढ़ता रहूँगा, आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊँगा। यहाँ क्वेश्चनों के लिए बुक आपके पास होनी चाहिए। जब आप वीडियो देखो तो बुक आपके पास होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, किसी धातु के गोले को, एक कोई धातु का गोला ले लिया हमने, उसको 1 कूलम आवेश दिया, 1 कूलम आवेश दिया, वो हमने उसको धनावेशित कर दिया। तो धनावेशित कैसे करें, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तभी तो वो धनावेशित होगा। तो करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गए। तो हमने Q का मान कितना है दिया हुआ, क्या है Q इक्वल क्या है, 1 कूलम। एक गोला है, उसको 1 कूलम धनावेशित करना है। क्या करना है, तो धनावेशित कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, अब पूछा ये जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तब उस पर कितना धनावेश आ जाए, 1 कूलम। तो हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने आपको आवेश के गुणधर्म में पढ़ाया था क्वांटीकरण वाला, आवेशों का क्वांटीकरण। तो उसमें आपको एक फार्मूला बताया था, Q इक्वल क्या है, प्लस माइनस Na। Q इक्वल क्या होता है, प्लस माइनस Na। यहाँ माइनस प्लस ये ऋणावेश के लिए, धनावेश के लिए आएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है धनावेशित है, तो इसको क्या कर दो, माइनस को हटा दो। अब प्लस को भी हटा दो, प्लस अकेला क्या करे, कुछ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब प्लस ही है। अब यहाँ आता तो क्या था, प्लस माइनस, लेकिन आवेश निष्कासित हो रहे हैं, आवेश निष्कासित हो रहे हैं, इसका मतलब धनावेशित हो रहा है, धनावेशित हो रहा है। तो इसे ऋणावेश की में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस धनावेश को, इसको भी हटा दो, क्योंकि ये प्लस ही शो करेगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही शो होगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, Q इक्वल Ne लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब यहाँ से हमें जरूरत क्या है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n की जरूरत है हमें, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। होगा कि नहीं होगा। अब n इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ Q का मान दिया हुआ है हमें 1 कूलम में, तो 1 अपॉन Q का मान हमें दिया हुआ है 1 कूलम। अब क्या है E, यहाँ E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश।
तो 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻19। होगा कि नहीं होगा? यहाँ जहाँ ई क्या है 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19। अब सॉल्व करो इसको, कितना आ गया? सॉल्व करो इसको, कितना आ गया 6.25 इंटू कितना होगा 10⁻18। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? तो उस गोले को 1 कूलम आवेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 6.25 × 10⁻18। अब यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है। अब इसका जो क्वेश्चन देखना है आप अपनी बुक में देखो। आवेश का एक गोला था, गोले को कितना आवेशित किया 1 कूलम आवेश दिया, या हम ये कह सकते हैं उसको 1 कूलम धनावेशित किया, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़े? धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला Q = Na, Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित आवेश कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और यहाँ जब हम इसको 1 में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा N = 6.25 × 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ तो कोई मात्रक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, आपको न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। यदि आपको कंपटीशन अच्छे से क्वालिफाई करना है तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा, अन्यथा मेरी तरह रह जाओगे आप। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में IIT क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो उसका कारण ये था कि मैं धौलपुर से बिलोंग करता था और मेरा न्यूमेरिकल बेस बहुत कमज़ोर था। हालांकि फिर मैंने IIT प्लान छोड़ ही दिया था, फिर मैंने BSc की थी। BSc में मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा था, और फिर उसके बाद में MSc की, तो MSc में भी मैं 3rd रैंक पर ही रहा था। तो कुल मिला के ओवरऑल मेरा रिजल्ट अच्छा रहा। जरूरी नहीं है कि IIT के क्षेत्र में जाकर के ही कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी यदि आपको कंपटीशन में बैठना है, यदि आपको कंपटीशन ढंग से क्वालिफाई करना है, तो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 12th में मार्क्स आ जाते हैं, 12th में आपके मार्क्स, आप न्यूमेरिकल कुछ ही सेलेक्टेड न्यूमेरिकल कर लो, आपके मार्क्स 100 आ जाएंगे फिजिक्स में, लेकिन कंपटीशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम प्रत्येक न्यूमेरिकल करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो नेक्स्ट क्या है कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है, हम उसको आवेश दे रहे हैं, तो कैसी होगी वस्तु? ऋणावेशित होगी। तो किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि 9.1 नैनोग्राम है। तो यहाँ वृद्धि हो रही है, हम इसलिए इस द्रव्यमान को किस में व्यक्त करेंगे? डेल्टा से व्यक्त करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो दिया हुआ क्या है डेल्टा M कितनी है 9.1 नैनोग्राम। हमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है डेल्टा M = अरे वृद्धि हो रही है इसलिए हमने इसको किस में व्यक्त किया है डेल्टा में। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को डेल्टा से ही व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा M = कितना हो जाए 9.1 नैनोग्राम। अब हम इसको किस पद्धति में लेके आएंगे? SI पद्धति में लेके आएंगे। तो SI पद्धति में लाने के लिए डेल्टा M = कितना हो जाएगा? इसको हम किस में बदलना होगा? किलो में बदलना होगा। तो किलो में बदलने के लिए कितना हो जाएगा 9.1 इंटू, देखो नैनो क्या होता है 10⁻⁹ माइक्रो 10⁻⁶ होता है, नैनो कितना होगा 10⁻⁹ होगा, तो इंटू 10⁻⁹। अब बात आती ग्राम की। ग्राम को भी किस में बदलोगे आप? किलो में बदलोगे, तो किसका भाग देना पड़ता है? 1000 का भाग देना पड़ता है। किसका भाग देना पड़ता है यहाँ? 1000 का। 1000 का भाग देने का मतलब ये कितनी हो गई संख्या 10⁻3, और 10⁻3 जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी इंटू 10⁻3। तो इसको सभी को हटा दो, यहाँ कितना लिख दो इंटू 10⁻3 kg। द्रव्यमान कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻9, तो क्या हो गया नैनो की जगह रख लिया हमने, ग्राम की जगह कितना रख लिया 10⁻3 रख लिया। अब इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? किलो में कन्वर्ट हो गया। तो किलो में कन्वर्ट हो गया तो ये कितना हो गया डेल्टा M = कितना हो गया 9.1 इंटू ये कितना हो गया 10⁻12 kg। ये तो हमें दिया हुआ है कि हमने उसको आवेशित किया है, हमने उसको क्या दिए हैं इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो वो ऋणावेशित हो गया, तब उसके द्रव्यमान में परिवर्तन इतना हो रहा है। अब वो पूछ रहा है जब हमने उसके द्रव्यमान में इतना परिवर्तन हो गया तो हमने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला क्या है कि जब उसके द्रव्यमान में इतना परिवर्तन हो रहा है तो हमने उसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए, यही तो है। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसका मतलब हमें यदि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता हो
यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता हो और उसका इसमें क्या दे दें, भाग दे दें। अरे द्रव्यमान परिवर्तन इतना हो गया, तो परिवर्तन किसी कारण हुआ है, उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसीलिए तो हुआ है उसमें परिवर्तन। तो इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग दे दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, जिसको यहाँ पूछा जा रहा है। तो क्या कर दो यहाँ, पहले तो क्या होता है ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये याद करना पड़ेगा, 9.1 इंटू 10⁻31 किलो किसका द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का। और यदि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो N इक्वल क्या हो जाएगा, अरे परिवर्तन कितना हो रहा है डेल्टा M अपॉन ME, होगा कि नहीं होगा। अरे जो हमने इलेक्ट्रॉन दिए उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन बटे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो जो परिवर्तन हुआ है इलेक्ट्रॉन देने के कारण ही तो हुआ है, तो द्रव्यमान परिवर्तन बटे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको N से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल्टा M कितना है 9.1 इंटू 10⁻12 kg। आप मात्रक रखना चाहो रख सकते हो, उन्हीं को जरूरी नहीं है। यहाँ सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है मात्रक रखना। और फिर कितना ME कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है और द्रव्यमान परिवर्तन इतना है। अब इसमें भाग दे दो, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो 10 की पावर कितना हो रहा है, इससे ये कट गया। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 31। तो जब प्लस का 31 और माइनस के 12 कितने हो गए, प्लस का 31 माइनस के 12 प्लस के 19 हो गए। तो कितना हो जाएगा, प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। अब दूसरा है वो क्या है, हमें आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो प्रकृति तो हमें पता चल गया कि जब उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अतः हम ये कह सकते हैं वो वस्तु ऋणावेशित है। प्रकृति के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वस्तु ऋणावेशित है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, द्रव्यमान में वृद्धि हुई है अर्थात इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। अब उस आवेश का मान कितना है, आवेश का मान कितना है। तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल क्या होता है, प्लस माइनस NE, प्लस माइनस NE। अब मैं कह रहा हूँ कि कैसा है, ऋणावेश है, तो यहाँ प्लस को हटा दो, माइनस लगा रहने दो, या कोई चिन्ह नहीं लगाएं, तो आवेश का परिमाण लिख दो केवल, और ये लिख दो कि कैसा ये ऋणावेश, तो हिंदी में लिख दो शुद्ध। तो इसको माइनस प्लस को हटाओ, क्या आ जाएगा यहाँ, Q इक्वल कितना हो जाएगा, N कितना आया है 10 की पावर 19, N का मान कितना है 10 की पावर 19 इंटू E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। E कर कितना आवेश आ रहा है, देखो इससे ये कट गया आ गया, इसको देखो आदर समान होने पर गुणा की क्रिया कहते हैं जुड़ जाती हैं। तो प्लस का 19 माइनस का 19 कितना हो गया 10 की पावर 0, मतलब किसी की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाए 1.6 कूलम। तो आवेश कितना आ गया 1.6 कूलम। तो यहाँ तक तुम्हारा दूसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट है। अब इसको आप न्यू की तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोटबुक में लिख लेना। कुछ समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, या किसी कॉल करके किसी भी मीडियम से आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं।